the remote job. I found it on AngelList. My boss, who is currently my boss, he contacted me via email. Or a good thing I seen over there कि उन्होंने they asked my own video for 5 minutes के Loom video एक share करें, अपने आप को describe करें, what your career was, how you got into this journey, some basic things. And when I asked this question after when I get hired, तो मैंने जब उनसे पूछा कि यार मुझे आपने वीडियो क्यों बनाई, तो उन्होंने कहा कि वो रिक्रूटमेंट के लिए बहुत आसान हो जाती है, दैट यू गेट टू नो व्हाट द अदर पर्सन इज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी वैल्यूज से आप अंदाजा लगा लेते दैट इफ ही माइट बी द राइट फिट और नॉट. ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग. सो वहाँ इंटरव्यूज हुए, मेरे 3 इंटरव्यूज थे, कुछ टेक्निकल थे, फिर टेक्निकल नहीं थे, तो बहरहाल इंटरव्यू में लैंड किया एंड आई सिक्योर्ड द जॉब. अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि एंजेलिस्ट, पहले आप ये बताएं एंजेलिस्ट का एक्सपीरियंस कैसा गया आपका, लाइक एंजेलिस्ट या रिमोट जॉब्स अप्लाई करने का, ये सब अप्लाई करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया. क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता कि आपने अपने आप को सेल कैसे करना है. आपको अपने आप को सेल करने के लिए अगले को बताना है कि दैट व्हाट पावर यू हैव, व्हाट स्किल यू हैव. आपने, जैसे हम लिंक्डइन में अपने, मोस्टली मैंने लिंक्डइन देखे हैं जिन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड ही नहीं किया होता दैट व्हाट दे वर्कड ऑन ड्यूरिंग दिस टेन्योर, कि अगर आपने सपोज एबीसी कंपनी में काम किया, आपने किया क्या. आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ है दैट द जॉब टाइटल इज फ्रंट एंड डेवलपर, बट व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग दीस 4 years you worked for this company. So adding all the descriptions मुझे बहुत इजी लगा, बहुत इजी था एंजेलिस्ट यूज करना. इट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. सारा अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करना, डिटेल्स ऐड करना और अप्लाई करना बहुत इजी था. दैट वाज अ वेरी 2 क्लिक्स होते हैं, आप अप्लाई कर लेते हैं. 2 क्लिक्स अप्लाई कर लेते हैं. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज मोस्टली कंपनीज ने, तकरीबन जो मैंने ऑब्जर्व किया था, 70 to 75% कंपनीज ने मेंशन किया हुआ था कि आप डिस्क्रिप्शन के अंडर उन्होंने एक लिंक दिया होता है, उन्होंने स्पेसिफिकली उसको मेंशन किया होता है कि दैट यू हैव टू अप्लाई थ्रू दिस लिंक और एल्स वी वोंट बी गेटिंग योर एप्लीकेशन थ्रू द एंजल लिस्ट. मतलब वो डायरेक्ट एंजल लिस्ट वाली एप्लीकेशंस को इतना नहीं देख रहे होते जितना उनकी अपनी वेबसाइट पे उन्होंने रीडायरेक्शन लिंक से दिया. वो फोर्स करते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो पहले इसमें. यस, वो फोर्स करते हैं दैट यू मस्ट रीड द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट. सो ये एक पॉइंट था. और फिर आपकी एंजेलिस्ट में माशाल्लाह जॉब लगी, तो आप बताना चाहेंगे कि एंजेलिस्ट पे सैलरी रेंजेस क्या थी, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का था, सैलरी रेंजेस क्या थी और आपकी सैलरी क्या? हाँ, एट दैट मोमेंट मेरा एक्सपीरियंस 2.53 years तक मेरा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था इन द पाकिस्तानी इंडस्ट्री. और सैलरी रेंजेस इतनी ज्यादा करेक्टली याद नहीं है कि सैलरी रेंजेस उस वक्त क्या थी, बट दे वर गुड. मतलब मोस्टली डिमांड जो थी एंजेलिस्ट पे, जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, दैट देयर वहां पे नीड 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस, 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस. उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि दैट दे वांट अ पर्सन हु हैज सच एक्सपीरियंस इन दैट. स्टिल सैलरी रेंजेस वर गुड. $50,000 per year, $55,000-$60,000 per year. हर कंपनी का वेरी कर रहा था, कुछ ने इक्विटी ऐड की हुई थी. सो when I got the job, वहाँ पे मुझे उन्होंने equity भी offer किया and I got the equity from them. And वहाँ salary, I wasn't much of a salary person कि यार मुझे बहुत ज़्यादा salary चाहिए. मुझे तो conversion भी नहीं आती थी कि डॉलर और ये किसी इंटरनेशनल करेंसी को हम convert कैसे करते हैं. But जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि my boss was very open. और सबसे जो मजे की चीज़ थी, my boss had 30 years of experience in the field of UI UX design. He was a designer for the past 30 years. He was into the मतलब वो pioneers, design के pioneers में से था. तो दो नॉलेज उसने मुझे ट्रांसफर किया और जो उसने मुझे सिखाया, मतलब I have hardly seen in पाकिस्तानी इंडस्ट्री के यहाँ पे इस तरह का वैसा काम कोई होता हो. लाइक हम ये बात कर सकते हैं कि डिजाइन सिस्टम्स क्या होते हैं. डिजाइन सिस्टम्स एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट फिग्मा कंपोनेंट्स आर द डिजाइन सिस्टम. डिजाइन सिस्टम इज एक्चुअली वो कंपोनेंट्स जो आप डेवलपर से बनवाते हो, द पिक्सल परफेक्ट कंपोनेंट्स हु आर रीयूजेबल. इट्स एक्चुअली रीयूजेबल. इन्होंने मुझे सिखाया. हाँ, और अली इसमें सबसे अच्छी चीज जो थी वो ये थी कि
जो प्लेटफॉर्म मैंने अपने सामने बिल्ड होते देखे जिनमें साल साल लग जाता था, बाय यूजिंग द करेक्ट अप्रोच ऑफ यूजिंग डिजाइन सिस्टम, कि आप सही डिजाइन सिस्टम को सही वे में यूज करो, वी बिल्ड द प्लेटफॉर्म, और वी कैन से वी वर वर्किंग ऑन सास था, वेब ऐप थी, और हमने 3 महीने में हमने यूजर्स के हैंड ओवर कर दिए. इट वाज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट डेवलपमेंट साइकिल. और उसमें जो कोलैबोरेशन थी, जो एज अ प्रोडक्ट, फिर जब मैं एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर वहां पे एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर मेरी कोलैबोरेशन थी. आई राइट द स्पेक्स फॉर ईच यूजर स्टोरी. दो स्पेक इन्वॉल्व द फ्रंट एंड स्पेसिफिकेशंस, कहाँ पे डिव लगनी है, और वो सब मैं अपने फिग्मा प्रोटोटाइप के अंदर इनकॉर्पोरेट करके देता था. इसमें डिव आएगी, यहाँ पे हम सेक्शन यूज करेंगे, इधर स्लॉट्स यूज करेंगे, और अब पूरा जो यूआई आर्किटेक्चर है, फ्रंट एंड आर्किटेक्चर, वो मेरी तरफ से ऐसा स्पेसिफिकेशन जाता था कि हमने उसको एज अ रिस्पॉन्सिव देखना है. तो ये सब मेरे बॉस ने मुझे इस पे सिखाया, इस पे ट्रेनिंग हुई मेरी. तो I learned all those techniques. ये यूजर इंटरफेस की बात आ गई. फिर एक्सपीरियंस में हमने एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा, क्योंकि बिकॉज इट्स टोटली रिमोट, तो हमें डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्यूमेंट कैसे करना, डिफरेंट टूल्स यूज करना. नए टूल्स हैं, मीरो है, वी हैव बाल्सामिक. हम जब वायर फ्रेम भी करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं. फिर हमारी प्रोडक्ट टीम के आपस में जो डिस्कशंस होती हैं, उन डिस्कशंस में हम जब किसी एक स्पेसिफिक स्टोरी को डिस्कस करें, दैट दिस इज द यूजर दैट this is the feature that users want. यूजर की नीड स्टडी करने के लिए हम यूजर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होते थे. यूजर डायरेक्टली हमें फीडबैक दे रहा होता था, हम उस फीडबैक को एनालाइज करके देखते थे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूजर्स आर डिमांडिंग फॉर दिस फीचर, हमें इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज, बिकॉज व्हेन आई वेंट ओवर देयर, तो उनका एक अपना एक प्रोडक्ट पहले लाइव था, जो कि पहले जिसमें यूजर्स भी थे, और उसकी मैंने स्टडी ही यूजेबिलिटी एनालिसिस से किया. यूजेबिलिटी स्टडी हम इसको कहते हैं कि हम यूजर्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं. मैं एम्पलीट्यूड, फुल स्टोरी, बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, जहां मिक्स पैनल हो गया, जहां पे एनालिटिक्स आते हैं कि यूजर कौन सा स्टेप यूज कर रहा है. उसके लिए आप सेगमेंट के इवेंट्स अपने इंटीग्रेट करके दे रहे हो, पूरी स्टोरी बन जाती है, यूजर स्टार्ट किया था, कहां गया था, कहां गया था. एग्जैक्टली. फिर उसके आपके पास वीडियोस भी आ रही होती हैं कि यूजर का बिहेवियर कहाँ था, कहाँ पे वो रुक रहा था. तो उन चीजों को एनालाइज करते मैंने यूएक्स ऑडिट किया था स्टूल का पूरा, और उस टूल से हमें बड़े मजे के पॉइंट्स निकले थे, कहाँ पे यूजर्स, मेजॉरिटी यूजर्स जहाँ स्टक कर रहे हैं, जिस टाइमलाइन पे, जिसको हम कहेंगे जो हमारा कस्टमर जर्नी मैप है, उस जर्नी मैप के किस पॉइंट पे यूजर्स को सबसे ज्यादा तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ को दूर करना है. बेहतरीन. तो अच्छा, दरम्यान में शिरज़ा भाई, आपकी जो आपने एंजल्स में सैलरी रेंजेस बताई हैं, उसमें मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप कह रहे 50 से 60,000 US डॉलर से, तो साल का मतलब करोड़ रुपए बंदा कमा सकता है. साल का करोड़ रुपए के ऊपर आप कमा सकते हो, और 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस पे. दैट्स समथिंग दैट यू अचीव विद 2 या 3 इयर्स के एक्सपीरियंस. ये कह सकते हैं कि दैट आई अचीव्ड विद 3 years of experience. बट स्टिल जब मैं उस इंडस्ट्री में लैंड किया, जब मैंने बहुत सारा, जैसे मैंने शेयर किए बहुत सारी नई चीजें, तो दे एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम अस. दे एक्सपेक्ट कि हमें वो कोलैबोरेशन आती है विद इन टीम्स. दे एक्सपेक्ट के मुझे एक डेवलपर को समझाना आता है कैसे, किस चीज को कैसे बिल्ड करना है, इसका बिहेवियर क्या होगा. उसमें फिर उस बिहेवियर में इन्वॉल्व है कि मुझे होवर स्टेट तो देनी ही देनी है, वो एक प्रॉप ऐड करनी है मुझे ये भी बताना है कि किस कंपोनेंट के क्या क्या प्रॉप्स होंगे. तो दे आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम अस. और आई विल से दैट इज इट वाज माय लक कि मैं अपने करियर की इस स्टेज पे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि सीखने है. क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ के हमारे कुछ डिजाइनर दोस्त हैं जो यूएक्स फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं भी इसी फील्ड का पार्ट था. और जब उनसे फीडबैक मिलता है तो दे डोंट गेट सच अपॉर्चुनिटी टू वर्क वेरी डीपली इनटू दिस फील्ड. कैसे आप बहुत डीपली किस चीज में काम कर सको. तो बिकॉज यूआई यूएक्स डिजाइन एंड प्रोडक्ट डिजाइन शुरू वाली बात थी कि वेरी कोरिलेटेड, डिफरेंट वर्ड्स हैं, बस थोड़ा सा फर्क है. बट ये जरूरी नहीं कि आपके पास 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको जॉब मिल जाएगी. यू शुड हैव द करेक्ट एक्सपीरियंस, यू शुड हैव द करेक्ट स्किल्स. वो आप पहले साल में भी सीख सकते हैं. हाँ बिल्कुल. तो वो आप अच्छा सा पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए. दैट यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो जिसमें केस स्टडीज हो, जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो दैट
what is your approach? The recruiter wants to understand that what approach you follow. Is the approach you follow matches with their approach, कि कैसे वो लोग काम करते हैं और आप काम करते हैं, तब हमारा एक वो हम कहेंगे मैच आता है। मैच आता है। बेहतरीन। अच्छा, और श्रद्धा भाई आपने CS